उसके पहले वचन से आगे कुछ चंद वचनों का आज हम अध्ययन करेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके कुछ चंद वचनों पर पहले वचन से आगे हम पढ़ते हैं। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आमीन। एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कलीसिया को लिखी गई है, और बाकी उसका एक्सप्लेनेशन उसको कैसे समझाया अभी हमने पढ़ा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो है वो एक वचन है, एक शब्द है। पहले अध्याय का पहला ही वचन में से वो कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, कौन सी बुलाहट है वो? बुलाने का मतलब आपको बुलाया गया, हेलो आपको बुलाया गया, आपको कोई बुला रहा है, आपको बुलाया गया। क्यों बुलाया पूछते ही कि नहीं, कशाला बुला बोलो, क्यों मुझे बुलाया? तो आपने प्रभु भोज लिया भी, देखा, आपने सुसमाचार ग्रहण किया, आपने बपतिस्मा भी लिया और आप परमेश्वर प्रभु यीशु के राज्य के अधिकारी वारिस बन गए हमेशा की। ये है आपकी बुलाहट, या दूसरे शब्द में चुना जाना। इसी के लिए बुलाया गया आपको। ये आपकी बुलाहट है, यह आपका चुना जाना है। इसी के लिए आपको कॉल किया गया और अपॉइंट भी किया गया, बुलाया भी गया है और आपको चुन लिया भी गया है। इसमें कुछ बातें यहाँ पर लिखा गया कि कैसे चलेंगे हम, उसी में तुम चलते रहो। अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात का मतलब ये ऊपर का वचन जो बुलाहट है हमारी, जो चुना जाना है, उसका मतलब क्या है? अच्छे से उसका मतलब ये है कि सारी दीनता, नम्रता, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आमीन। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। आत्मा की एकता। वाई? क्योंकि हम लोग आत्मा में चलने वाले लोग हैं। जिस दिन आपका उद्धार हुआ, आपके पापों की क्षमा हुई, उसी दिन आपकी आत्मा पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, परमेश्वर के पास में जाने के लायक योग्य हो गई है। और इसीलिए उस आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयत्न करो। उस आत्मा की एकता कैसे बना के रखेंगे? जब आप प्रेम में, धीरज के साथ में, दीन और नम्रता के साथ चलते हैं तो वो आत्मा की एकता बनी रहती है। ये लोग एरोगेंट हो जाएंगे तो कैसा होगा?
यदि लोग गुस्सेल बनेंगे, लोग यदि नासमझदारी का काम करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं मुझे इसका ये पसंद नहीं आता, मुझे उसका ये पसंद नहीं आता, ये सब ऊपर की चीजें करते रहेंगे तो आत्मा की एकता कभी बनकर नहीं रहेगी। चर्च को ये इंपॉर्टेंट है कि वो हर एक का सहन करे। क्या लिखा है यहाँ पर? धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की, हाँ, बाहर से जितनी भी बातें होती है बाहर की हमारी, वो सब सहन कर लो। किसी को किसी का चेहरा पसंद नहीं आता तो भी सहन कर लो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सोचो यदि डॉक्टर ने ऐसा कल से भी सोचा, सभी डॉक्टरों ने, मेरे पास जो अच्छे पेशेंट दिखते ना वही उसी को हाथ लगाऊंगा, उसी का ही मैं इलाज करूंगा, कैसा होगा? सिर्फ स्मार्ट लोगों का ही मैं क्या करूंगा? इलाज करूंगा। तो बाकी जो अच्छे दिखते नहीं, दिखने में सुंदर नहीं है, गोरे गोरे पान नहीं है, लाल लाल नहीं है, नाक अच्छा नहीं है उनका, आंखें एकदम इसलिए है ना, नाक आड़ा टेढ़ा है बोले ऐसे लोगों का नहीं करता मैं। ऐसा ही नहीं सोचो, यदि वो सोचेंगे वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी वो लोगों का जीवन नरक हो जाएगा। कोई उनके लिए इलाज नहीं रहेगा, कोई उनके जीवन में मृत्यु से उनको बचा नहीं पाएगा, कुछ भी तकलीफ होगी उनको। हालेलुया। तो डॉक्टर इतना पढ़ता लिखता है, इतनी मेहनत करता है, साफ सफाई से रहता है, लेकिन कितना भी बेवड़ा व्यक्ति जाए उसके पास तो भी उसका इलाज करता है। कितना भी व्यसन करने वाला, कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो, कितना भी क्रिमिनल हो, जैसे दो क्रिमिनल एक दूसरे को चाकू मार दिया और दोनों घायल है, दोनों को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, तो डॉक्टर ये नहीं बोलता ये बहुत क्रिमिनल, मैं इसका इलाज नहीं करता, ऐसा बोलता ही नहीं। ला उसको ला कहाँ लगा, हाँ कितना लगा, इलाज चल फटाफट चिरफाड़ कर, ऑपरेशन कर, सब ठीक कर दे उसको। हालेलुया। जिस बुलाहट से उसको बुलाया गया उस बुलाहट में वो चल रहा है। क्या कर रहा है वो? जिस बुलाहट में उसको बुलाया गया है, जो काम के लिए, जो औहदों के लिए उसको चुना गया, जिसके लिए वो उसमें बराबर लगा हुआ है। फिर वो कोई भी व्यक्ति आए उसके पास, यदि वो अवेलेबल है, कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं कर रहा है तो उसका करना ही है, या तब तक उसको बोलेगा रुके रहे, पर करेगा जरूर। हालेलुया। उसी तरह से चर्च हर एक व्यक्ति क्या करे? सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। किसकी सहना है? हाँ, मेरी भी सह भाई और तेरी भी मैं सहूंगा। हालेलुया। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम ही बोलेंगे मेरा सह लो और बाकी आपको सहने का टाइम है तो भाग जाएंगे। कुछ लोग बड़े होशियार रहते हैं, जब तक वो उनका प्रॉब्लम रहता तो सारे कलीसिया के लोग उसको झेलते रहते है ना। वो जो भी बोलेगा वो सुनते, वो जो भी नटखटपना करता है सारे बेचारे सुनते, उसके लिए प्रेयर भी करेंगे, उसको मदद भी करेंगे, उसके घर में भी जाएंगे, मदद करेंगे, सब उसका ठीक ठाक हो गया। अभी जब किसी और ने उसको उसके साथ कुछ प्रॉब्लम किया तो बोलेगा मैं नहीं करूँगा, वो भाग जाएगा, उसका नहीं सहेगा। वो बड़े होशियार रहते कुछ लोग, यानी मैं कुछ भी करूंगा तो मेरी सह लो, लेकिन जब मुझे दूसरे का सहने का टाइम आता है तो मैं गायब हो जाऊंगा कलीसिया से। ये कहाँ का हिसाब है भाई? ये सांसारिकता है, इसे कहते हैं वर्ल्डलीनेस। प्रभु का जो सिद्धांत है, प्रभु का जो नियम है वो ये है कि एक दूसरे की सह लो। ऐसा यानी अपनी भी, मेरी भी सह भाई तो, और तेरी मैं भी सह लूंगा, ये होना चाहिए। नहीं तो आप और मैं आत्मा की एकता बना के नहीं रख सकते, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, हम सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हम यीशु की आत्मा के से भरे हुए लोग हैं।
और हम सब स्वर्गीय स्थानों में हमारी पहुंच है। हम यहाँ से जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाता है, और यहाँ से जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खोलना पड़ेगा और बांधना भी पड़ेगा। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। यदि आप सिर्फ चर्च में आके बैठेंगे और कुछ करेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ मेल के बंधन में नहीं रहेंगे, कुछ एकता बना के नहीं रखेंगे, सहेंगे नहीं, और आप बोलेंगे कि परमेश्वर कुछ तो भी मेरे घर में चमत्कार कर, कुछ तो जादू मंत्र करने वाला प्रभु नहीं है। हालेलुया। वो तो ये देखता है कि तुमने बोया क्या, उसका फल क्या आने वाला है, तुमने क्या बोया उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। उसने जो बोला है तू ये कर, तो तुझे बिल्कुल तुझे इसका प्रतिफल ये मिलेगा। तू बोलेगा इस पहाड़ से यहाँ से उखड़ कर दूर हो जा तो जाएगा, लेकिन यदि तू पहाड़ से बोलेगा पहाड़, प्रभु जी मैं विनती करता हूँ इस पहाड़ को दूर कर दे, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये पहाड़ मुझे बहुत सता रहा है, प्रभु ये बीमारी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, ये गरीबी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, वो कभी नहीं जाएंगे वहां से, क्योंकि आप विनती कर रहे हो, जबकि आपको उसको वहां से हटाने के लिए बोला जा रहा है। अरे चुपचाप एक बात में बोलते हट जाओ, हट जाएगा। लेकिन हमें आदत पड़ गई है दुनिया तौर पे, दुनिया के रीति रिवाज के हिसाब से खूब उपवास और प्रार्थना करके खूब ऐसा दिखाएंगे कि हम कितने प्रार्थना वाले लोग हैं, लेकिन सहने की बात जब आती है तो थोड़ा सा भी नहीं सहते। हालेलुया। सहन करने की बात जब आती है तो तुम दबा के भाग जाते। हालेलुया। सहन नहीं होता, क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम अंदर समझा नहीं है। मसीह का प्रेम अंदर समझ गया तो ऑटोमेटिक वो होगा। आपको कोई जबरदस्ती किसी को प्यार करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। हे प्रभु मुझे प्यार करना सिखा, हे प्रभु मुझे सहन करना सिखा, ऐसा बोलना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलना भी नहीं है। सिंपल है, प्रभु तेरा प्रेम मेरे अंदर है, ये अपने माइंड को बोलो। प्रभु को मेरे अंदर में प्रभु की सहनशीलता है बोलो, मेरे अंदर में प्रभु का धीरज है बोलो। जब आप ये बोलते हैं कि मेरे अंदर ये है तो वही बाहर निकलेगा। हालेलुया। यदि आप जब तक अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, अपने आप को मानेंगे ही नहीं कि मैं मसीह में कौन हूँ, मेरे अंदर मसीह का क्या आशीष आ चुकी है, तब तक वो बाहर नहीं आ पाएगी। अभी भी आप पाना ही चाह रहे हो, लेकिन जबकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम सब परिपूर्ण है, तुम भरपूर किए गए हो, सब बातों में धनी किए गए हो, सब बातों में भरपूर किए गए हो। लेकिन ये आपके दिमाग को जो मानता नहीं उसको बताना पड़ेगा, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। यू हैव टू रिन्यू, यू हैव टू मेक योर माइंड न्यू। रिन्यू करो यानी नया बनाओ, परिवर्तित करो उसको, क्योंकि दिमाग अभी भी संसारिक विचारों में चलता है, संसारिक बातों में लगा रहता मीन्स सारे सिस्टम में। हालेलुया। सो प्रभु ने दिए हुए जो बुलाहट है, प्रभु ने दी हुई जो व्यवस्था है उसको बस मान लो। यानी 6 दिन आपको मन्ना इकट्ठा करना है, 6 दिन बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, आपको प्रभु की आशीष मिलेगी। 6वें दिन आपको डबल आशीष मिलेगी। 7वें दिन आप काम नहीं भी करोगे तो पवित्र आत्मा आपको आने वाले समय में, आप बीमार पड़ने वाले थे, आपको डॉक्टर का इलाज करना पड़ने वाला था, आपके बच्चों का इलाज करना पड़ा रहता, आपके हस्बैंड का इलाज करना पड़ा रहता, वो उसमें प्रभु की आत्मा आपको फंसने ही नहीं देगी। क्योंकि यदि आपने रविवार को खूब कमा लिया, लेकिन उसके बाद में ऐसा हो गया कि कुछ तो भी बीमारी आ गई, तकलीफ हो गई, घर में समस्या आ गई, ये आ गए आपके पैसे कमाए थे बड़े मेहनत से, गए आप, क्योंकि वो पैसों को प्रोटेक्शन नहीं है। जहां परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का काम है, वहां पर यदि आप चोरी चकारी करोगे वहां प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। कहीं कहीं मिलेगा आपको, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि टपा हुआ है, कौन लिखा है कि तुम्हारा शत्रु शैतान फाड़ खाने के लिए टपा रहता है। परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर तो तुमको तुम्हारे हर परिस्थिति में आकर तुम्हारी सहायता ही करना चाहेगा। तुम बुरे हो तो भी तुम पर अनुग्रह ही करेगा, लेकिन शैतान थोड़ी करेगा। वो थोड़ी परमेश्वर है जो दया करके आपको छोड़ देगा। प्रॉब्लम तो उसका है ना, क्योंकि संसार में 2 शक्तियां काम कर रही है, प्रभु की और एक
आवश्यकता नहीं। और जब तुम उसको उंगली दोगे तो वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं ये इसने मुझे उंगली दिया है, हाथ दिया है, तो मैं ना इस पर दया करूंगा, इसका कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अरे वो दुष्ट है। बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में कि चोर इसीलिए आता है, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। उसके पास में कोई दया माया नहीं है, आपका भला करने का कभी नहीं सोचेगा वो। लेकिन परमेश्वर भी एथिकल है। एथिकल का मतलब नियमबद्ध है। प्रभु भी वो भी क्या करेगा, यदि उसको टेरिटरी दी है, यदि उसको किसी प्रकार का एक सीमा दी है तो उसको खेलने देगा वहां पर। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपके और मेरे कहे बगैर कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी हमें टेरिटरी दी है, यानी एक सीमा बांधी है हमारी। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जब तू बोलेगा तो मैं बोलूंगा, जब तू मुंह खोलेगा तो मैं तेरे साथ में रहूंगा। क्योंकि स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, बाइबल बताती है कि स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है और मनुष्य को अधिकार में दिया है। तो जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे प्रभु को, जब तक हम प्रार्थना बोल के या विश्वास के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा जब तक ये नहीं करेंगे प्रभु आप आइए, इसमें आप हस्तक्षेप कीजिए, आप आके बीच में आइए मेरी समस्या में, इस काम में, मेरे सेहत में, मेरे नौकरी, मेरे फैमिली में, मेरे पढ़ाई में, मेरे करियर में, प्रभु आप आके हस्तक्षेप कीजिए। I wanted to give a full permission, मैं पूरा समर्पण करता हूँ, पूरा परमिशन देता हूँ प्रभु कि आप जो चाहे वो आप कर सके मेरे जीवन में। तब पवित्र आत्मा आके आपके जीवन में हलचल करेगा। हालेलुया। लेकिन तब तक प्रभु भी रुका हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो आपके शब्दों के लिए वेट करता है, पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह तो स्वर्गीय स्थान में, अभी पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आमीन। और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा मंडराता है। तो होली स्पिरिट ऑलवेज ओवरिंग, यानी मंडराता है, वो चलन करते रहता है, वो देखते रहता है कौन परमेश्वर का विश्वास मुझे देगा, कौन मुझे परमेश्वर के जैसा वचन बोलते हुए दिखाई देगा, कौन परमेश्वर के उस एथिक्स को पालेगा, उस नियम पर ध्यान देगा, ताकि पवित्र आत्मा आएगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। तो एक पूरे सिस्टम में बंधा हुआ है, ये सारी चीजें एक सिस्टम में चलती है। ऐसे हवा में कुछ भी तीर मार दिया और कहीं भी लग गया, ऐसा नहीं है कि आज गुड लॉटरी लग गई मुझे। ये ऐसा कोई गेम नहीं है ये। हालेलुया। ये ऐसा कोई अवस्था नहीं है कि आप बोलेंगे कुछ तो भी महान चमत्कार हो जाएगा, अचानक कुछ तो भी हो जाएगा। और कभी हो भी जाए ना गलती से, तो आपको संभालने की ताकत भी मिलना चाहिए, नहीं तो गए नाम से। तो 1 लाख रुपए मिले, पता चला गलती बाइक ही उठा के लगे सीधा, और जो 1 लाख का कर्जा बचा था वो रह गया वैसा का वैसे। प्रभु ने दिया 50,000 देना था, किसी के बहुत दिन से दिए नहीं थे, उसको न देते हुए सीधा जाके और कुछ कर लिया। दिया था प्रभु ने छुटकारे के लिए, तो दिमाग भी तो मिलना चाहिए ना, संभालने का, मैनेजमेंट करने का भी तो अक्ल मिलनी चाहिए। मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैनेजमेंट का दिमाग दे, नहीं है। बहुत सारे पैसे दिया प्रभु तूने बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन अभी तक करोड़ जमा के नहीं रख सका। बैड मैनेजमेंट। हालेलुया। यदि मैं आज तक 1 करोड़ 2 करोड़ जमा के नहीं रखा, इसका मतलब मैं अच्छा मैनेजमेंट करने वाला नहीं हूँ पैसों के मामले में। हालेलुया। जबकि प्रभु ने बहुत दिया था पैसे, ऐसे नहीं कि नहीं दिया। हालेलुया। मुझे माता पिता का भी दिया, पूर्वजों का भी दिया, सब दिया था, नौकरी का भी दिया, बिजनेस का भी दिया था। हालेलुया। बहुत दिया, लाखों में दिया था, ऐसा नहीं कि हजारों में। बट उसको यदि सही मैनेजमेंट, सही रीति से उपयोग में लाता, चले इसको मदद की जरूरत है दे दी, उसको मदद की जरूरत है दे दी, ये प्रोग्राम है यहाँ दे दी, ये कर दिया, गए खाली ठंडा। हालेलुया। सो बैड मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रभु किसको देता है? जो 2 के 4 करता है। हालेलुया। जो 5 के 10 करता है, और जो नहीं करता, आप बहुत अच्छे हो सकते, शालीन व्यक्ति, आपके जैसा देवभूर व्यक्ति कोई नहीं होगा, आप बहुत प्रार्थनाशील व्यक्ति हो सकते,
अब बहुत अच्छे बोलने वाले भी हो सकते, अरे पर वो तेरे अच्छे स्वभाव का फायदा क्या? जब तू अच्छे से कमा नहीं सकता, अच्छे से जमा नहीं कर सकता, अच्छे से प्रॉस्पर नहीं हो सकता, उसका तेरे अच्छाई का फायदा क्या? तो आजकल सब ना अच्छे बनने का नकाब बन के बैठे हुए, मैं कितना अच्छा हूँ, फायदा का बोला पूजा करोगे। हालेलुया। जो दिया है एक का दो कर, पहले दो का चार कर, है ना, मल्टीप्लिकेशन। 5 रोटी 2 मछलियां है, प्रभु ने बोला लाओ ब्लेस करता हूं, उसे तोड़ तोड़ के चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को देता गया। लिखा है कि वहां पर बहुगुणित होता चला गया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुगुणित करने के लिए कहता है। आपके पास में पैसा, पानी, धन दौलत, कपड़े और जो भी चीजें देता है, प्रभु चाहता है कि उसका तुम क्या करो, बहुगुणित करो, मल्टीप्लाई करो, उसको बढ़ाओ उसको। और बढ़ाने वाले को प्रभु देता है, फिर कोई भी रोक उसमें उसके लिए बिलीवर ही चाहिए ऐसा कोई गरज नहीं है। अनबिलीवर को भी प्रभु ब्लेस करता है क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है उसका। हालेलुया, हालेलुया। संसार में, पृथ्वी में आज बिलीवर्स भी लोग बहुत पनपे हैं, ऐसा नहीं, पृथ्वी पर बहुत पनपे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमने ये बाइबल के सिद्धांतों को पालन किया और इसलिए आज हम बिलियनियर है, जो भी है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो भी। लेकिन दूसरे भी लोग भी अरबपति, खरबपति है जो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं मानते, जानते, लेकिन उनका भी मैनेजमेंट परमेश्वर के वचन के जैसा ही है। They follow unknowingly the same pattern. वो बिना जाने परमेश्वर के सिद्धांतों को पालन करते हैं, बिना जाने, वो जानते नहीं लेकिन कर रहे प्रभु के सिद्धांत। हालेलुया। और इसीलिए उनके जीवन में क्या है, उनके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी है, भरभराट है और वो ब्लेसेड है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम हमारे दिए हुए सिक्कों का, हमारे दिए हुए टैलेंट का, हमारे दिए हुए पैसों का या पूर्वजों की प्रॉपर्टी का कैसे हम उपयोग कर रहे हैं। आप ही के पास खत्म, 30 तारीख 1 तारीख आने तक 5 दिन बड़े मुश्किल से निकलते लास्ट के लोगों के, जो आखिरी का महीने का आखिरी बड़ा तंगी में निकलता है। क्यों इतना खर्चा करते हो कि आखिरी में आपको इतना तंगी हो जाती है? अरे बंद कर दो ना। हालेलुया। मैं एक कॉफी शॉप में जाता था, तो पहले तो मैं बाहर में पीता था खड़े रहकर, 5 रुपये की मिलती थी तो चल कुछ नहीं लगता था। अच्छी बनाता है स्पेशल तो 10 रुपये देता, चल भाई 8 देता था तो 10 की होगी। फिर वो बैठने नहीं मिलता था तो फिर अंदर जाके बैठने लगा कॉफी शॉप में, थोड़ा बैठने तो बातचीत हो जाती। देखा वहाँ कॉफी 20 रुपये का, बाद में देखा 30 हो गया। पहले समोसा डोसा अभी 1 साल पहले 50 का मिलता था, 40 का मिलता था डोसा वगैरह। तो मैं बोला यार 40-50 का मिल रहा, बढ़िया है, अच्छी बात है। इतना मैं बनाने नहीं जाऊँगा तो मेरे को 100 रुपये लगेंगे, तो 50 में मिल रहा है ना तो चलो ले लेता हूँ। तो मेरा कैलकुलेशन ऐसा है कि घर में बनाऊँगा तो भी उतना ही, उससे ज़्यादा पैसा लगेगा, तो यहाँ सस्ते में पड़ रहा तो ये खा लो। लेकिन जगह अभी 100 हो गया, अब नहीं लेता, अब लेता ही नहीं वहाँ से। चाहे एक फूल उसमें 2 कर दे बोलता। अरे बाबा, मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार यदि वहाँ आऊँगा और 100 रुपये के 4 डोसे खा लूँगा, हफ्ते के 400 रुपये हो गए। और महीने के कितने होंगे? 4 चौक 16, और एक आदमी दोस्त कोई आ गया तो उसका भी पकड़ के 2-3 हज़ार तो मेरे गए खाली में। अरे वो बच जाएंगे और मैं कहीं सेविंग कर लूँगा, कहीं LIC में डाल लूँगा, नहीं तो कहीं और डाल लूँगा। वो मुझे 5 साल के बाद 4 साल के बाद कुछ पैसा देंगे। मैं नहीं खाता, नहीं खाऊंगा। खाली बार हफ्ते में जाऊंगा कभी कभी और 100 रुपये 50 रुपये खर्च। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि छोटे बचत भी, छोटा भी आप बचाकर बहुत कुछ कर सकते हो। आप रोज के, कुछ लोगों को बड़ी आदत है बाहर जाके खाना खाने की, पान खाने की, सिगरेट पीने की, चाय पीते बैठने की, नाश्ता करते बैठने की, नहीं तो जोमेटो से मंगाने की। अरे क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? इसलिए तो आपको महीने के अंत में क्या हो रहा है, कभी की तकलीफ हो रही, बैड मैनेजमेंट
मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बैड मैनेजमेंट। अच्छा समझदारी से पैसों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या है, पीछे रहते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, हमारे परिस्थिति को बदले, बोलने के द्वारा, हमारे वचनों को बोलने के द्वारा। पवित्र आत्मा रेडी है, हम नियम पे चलेंगे, उसके हम एथिक्स पे चलेंगे तो प्रभु हमारी सहायता करेगा, प्रभु हमारी मदद करेगा। प्रभु ने किसी को भी जो फेंक देता है, वेस्ट करता है, उसकी सराहना नहीं किया प्रभु ने उसी की सराहना किया, एक अच्छे भंडारी की ही सराहना किया, एक अच्छे व्यापारी की सराहना किया, एक अच्छे लागत लगाने वाले की प्रभु ने सराहना किया है। और इसलिए मेरे प्रियो, व्यर्थ पैसा महीने का जितना है 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी आपको पगार आ रहा है, उसमें भी आप खा के बचा बुचा के आप काम कर सकते हैं, यदि आपने टाइम नियम बराबर। ये किराना में इतना ही खर्चा करूंगा, हफ्ते में इतनी बारी मटन लाऊंगा, हफ्ते में इतनी बारी मैं इलेक्ट्रिक जलाऊंगा अपने घर की, इतना ही बिल आने दूंगा, सिलेंडर उपयोग करूंगा तो बार बार हर महीने लाने की जरूरत, इतना ही उपयोग करूंगा। आप ये सब पे बराबर अंकुश लगाते रहोगे, बराबर ध्यान करोगे, क्या होगा, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। प्रेज़ गॉड। ऐसी बुद्धि प्रभु मुझे चाहिए। इसे कंजूसी नहीं बोलते, उपयोग सही रीति से करना और अपने पैसों को व्यर्थ नहीं गवाना। हालेलुया। आजकल होटल्स में जाना, कैफेस में जाना, अभी ये शौक बनते जा रहा है। दूसरा, पहले लोग जाते थे मैखाने में, पीने में जाते थे, पीने के लिए जाते थे, वो एक शौक रहता था। अभी ये नया शौक लग गया इधर। ये लोग अभी आजकल बड़े स्टैंडर्ड, फुकट स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं। हालेलुया। इतना ज्यादा, हालेलुया। सिर्फ मैं उनको परमिशन देता हूँ जो कॉर्पोरेट लेवल में वर्क करते हैं और उनका कंपनी उनको पैसा देती है। जब बाहर जा काम कर, चाय नाश्ते का पैसा कंपनी देगी, जब बेटा खाली। हालेलुया। पर आपकी कमाई पहले का, आपकी कमाई पहले फैमिली को चला है, आपकी कमाई में पहले से ही समस्या है, और उसमें भी आप ये सब चीजें इधर उधर खर्चा करते बैठोगे तो प्रियो, आपको महीने के अंत में आपके पास में दूसरों को मांगने के सिवा या उधार लेने के सिवा कोई आपको कोई बचा नहीं सकता। और इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इस प्रकार की समझ और बुद्धि दे। जिस बुलाहट से प्रभु ने हमको बुलाया है, जिस बुलाहट से हमको बुलाया, उसमें योग्य चाल चलने के लिए सहायता करे। आत्मिक रीति से बोलेंगे तो हमारे स्वभाव को दर्शाता है। आत्मा की जो एकता बनाए रखने के विषय में कहेंगे तो आपकी जो पहचान मसीह यीशु में आपको मिली है, उस पहचान को आप बनाए रखो। और उस पहचान के द्वारा बस ये बिकॉज ऑफ ये यीशु के लहू पर विश्वास करता है, ये भाई ये बहन यीशु के लहू के साथ में इसका रिश्ता है, इसलिए मेरा इसके साथ रिश्ता बना रहेगा। इसलिए उस मेल के कारण मैं कलीसिया के हर व्यक्ति के साथ मैं बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, खा पी सकता हूँ। हालेलुया। क्यों? सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये बंदा भी उसी विश्वास पर चल रहा है जिस विश्वास पर मैं चल रहा हूँ। जब मैं चल रहा हूँ उस विश्वास पर ये भी चल रहा है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से बैकग्राउंड का है या कौन से रीति का है या कैसा है, ये मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अब ये यीशु के लहू से धोकर साफ और पवित्र किया है, तो मैं मेल के बंधन में रहूंगा, यानी आत्मा के बंधन में। मेल यानी एक दूसरे के साथ मेल में मैं बना रहूंगा और मैं उसका सहन भी करूंगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में है, मेरे अपने ताकत से मैं किसी को नहीं सहन कर सकता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर में है जो मुझे ऐसा करने के लिए सामर्थ देती है। उसी के सामर्थ से मैं अच्छी स्माइल कर पाऊंगा, मैं सहन कर पाऊंगा, मैं उनके साथ में प्रभु भोज ले सकता हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना में आ सकता हूँ और हम मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। 7 वचन पर हम ध्यान देंगे, वचन 7 पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। दान, यहाँ पर एक बात लिखा है, दान मिला है, गिफ्ट्स। आपको क्या मिला है? गिफ्ट मिला है। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखेंगे तो टैलेंट मिले आपको,
आपको टैलेंट मिला है, आपको दान मिले हैं, और ऐसे दान जो मसीह ने आपको ऑलरेडी, वो जो दान का जो परिमाण है, यानी जो दान जिस कदर काम करता है, जिसकी क्षमता क्या है, हर एक दान की क्षमता है। हर एक गिफ्ट जो होता है, किसी को टीचिंग का गिफ्ट मिला है तो टीचिंग गिफ्ट उसको अच्छा उपयोग में वो ला सकता है, या एज अ टीचिंग गिफ्ट। पर आप टीचिंग गिफ्ट आपके पास नहीं है और आप टीचर बनने जाओगे ना, तो सब विद्यार्थियों को नापास करके रखोगे। आप टीचर नहीं है, आपने पैसा दे के टीचर बन गए आप, समझो। अभी क्या सिस्टम ऐसे ही चल रहा है दुनिया का, क्या करेंगे? आपको टीचर बनना है, चल कार्ड इतने पैसे दे, चल लग जाए स्कूल में, टीचर बन जा, ये बन जाओ, बन जा। आजकल वही सिस्टम है, पहले नहीं था ऐसा। पहले बेचारे लोग पढ़ाई करते थे, एग्जाम देते थे, पास होते थे और अप्लाई करते थे, उनको नौकरी मिल जाती थी। अभी वैसा नहीं है। पैसे कितने है तुझ्याकडे, टॅलेंट गिविंग है चूल्हे में, पैसे कितने देते हैं, पैसे दे आणि मग ला। ऐसा भी टैलेंट वाला व्यक्ति को आपने टीचर बनाया, आपने मास्टर बनाया, वो पूरे स्कूल की वाटी लगाएगा, वो पूरे विद्यार्थियों की वाटी लगाएगा। वो भी क्या बोलेगा, पास होना चाहता है, माल पड़ा देता दे पैसे। टीचर क्या बोलेगा, माल पड़ा देता, पैसे देते, पास हो जाएगा। यानी वो तुमको भी वैसे ही बनाएगा, तुमको भी पास कराएगा, और बिना दान के, बिना टैलेंट के, बिना बुद्धि के आपको पास करके आगे भेज देगा। लेकिन जब रियल लाइफ में जब आप जाओगे ना, उस समय में आपको नौकरी यदि लगी, आपको कुछ भी करते नहीं आएगा, क्योंकि आपने ओरिजिनली आप वो ट्रेनिंग या सीखने के जो था टैलेंट, उसको आपने सीखा ही नहीं, वो प्रोसेस से आप कभी गए नहीं। अभी आपको ये चेयर मिल गई, अभी क्या कुछ नहीं कर पा रहे, आप कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि आपने तो बिना टैलेंट के व्यक्ति को पैसे देके खड़ा किया। सो इस तरह से कई बार क्या होता है कि प्रभु ने हमको दान दिया है परिमाण के अनुसार, उसका एक सीमा रखी है, उसका एक परिमाण रखा है, एक माप रखा है, एक मेजर रखा है, एक मेजरमेंट रखा है कि इस दान का उपयोग इस काम के लिए होगा। और यदि जो दान आपका नहीं है, जो टैलेंट आपका नहीं है, वो आप करने की कोशिश करते हो, जैसे मैंने अभी उदाहरण के द्वारा समझाया, तो आप साधने वालों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करते हो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु गया, नीचे भी गया, निचले स्थानों में, ऊपर स्थान में भी गया, और बंदियों को बांध गया, और मनुष्य को उसने दान दिए। हमें उसने दान दिया है। उसके चढ़ने से, 9 वचन में लिखा है, उसके चढ़ने से यानी स्वर्ग में जाने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में भी उतरा था। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब गाड़ा गया, तब वो लिखा है कि मृत्यु के बाद वो निचले स्थान में गया, पृथ्वी के निचले स्थान में गया, अंदर आत्मा में चला गया। और वहां पर जो भी अंधकार से बंधन में जो पड़े हुए लोग थे, जो आत्मा मरकर अंधकार में पड़ी हुई है, वहां जाकर उसने जाकर उनको भी दान दिए, ऐसे लिखा है, यानी बचाने का दान, हालेलुया, उद्धार का दान। और फिर नए हम जो कलीसिया है, उसको प्रभु ने क्या दिया है, प्रभु ने कलीसिया के लिए कुछ दान दिए हैं, और उसका मतलब, उसके पीछे का मकसद क्या है, वचन 10 में लिखा है, और जो उतर गया वह यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। अल्टीमेट गोल क्या है प्रभु का, कि सब कुछ जो बिगड़ा हुआ था उसको सब कुछ परिपूर्ण करे, अच्छा कर दे। चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी की बातें हो, सबको वो क्या करता है, अपने दान और वरदानों के द्वारा, अपने आशीष के द्वारा सब कुछ परिपूर्ण कर रहा है। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग में सब कुछ उत्तम है, उसी तरह से वो चाहता है कि पृथ्वी पर भी उसके कलीसिया के द्वारा सब कुछ उत्तम होना चाहिए। बोलिए, मेरे घर में पहले उत्तम होना चाहिए। आपके घर में हो गया तो समाज में भी हो जाएगा। मुझे घरी आधी दीवा लावा, मुझे बाहर में दिया लगाने के बजाय पहले अंदर अंधियारा जो हमारे घर का है उसको दूर कर दो, तो बाकी का अंधियारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो पहले उजाला हमारे घर में हो, हमारे अंदर में हो।
11 वचन में लिखा है, उसने कुछ को कलीसिया के कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त करके कुछ लोगों को प्रेरित बनाया, अपोस्टल्स बनाया, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया, और कुछ को रखवाले, जो पासवान का सेवा करते हैं उनको रखवाले बोले जाते, और उपदेशक, और कुछ लोगों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दिया? चर्च को, चर्च के लिए दिया, चर्च में सेवकाई के लिए दिया। 12 वचन लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हमें परमेश्वर चाहता है पवित्र लोग, हम जो पवित्र किए गए लोग हैं, हमें प्रभु चाहता है कि हम सब सिद्ध हो जाए, परफेक्शन में आ जाए, हम लोग सिद्धता की ओर हम बढ़े। कोई भी ढुलमुल न रहे, कोई भी कमजोर न रहे, कोई भी यानी क्या कहते ना समझ ना रहे, कोई भी कमी ना रहे उनके जीवन में। सब कोई व्यक्ति सिद्ध बने, परफेक्ट बने, इसके लिए प्रभु ने ये सेवकाई को कलीसिया में दिया है। हालेलुया। और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम सिद्ध किया जाए, लोगों को सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। तीसरा बात जो है चर्च के लिए प्रभु की इच्छा है, उन्नति करे, ग्रो करे, बढ़ते जाए, फैलते जाए। हर एक व्यक्ति कलीसिया में आने वाला, हर एक व्यक्ति कलीसिया में आने वाला सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, और उन्नति किया जाए। तीनों चीजें बराबर, जिससे हम लोग सब सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, और हमारी यह देह यानी कलीसिया उन्नति पाए। और 13 वचन और भी इम्पोर्टेंट, कैसे हम उन्नति पाएंगे? जब तक कि हम सबके साथ विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे दिल-डोल तक न बढ़ जाए, तब तक। यानी दिल-डोल का मतलब एक व्यक्ति जब पूरा जवान होता है, पहलवान होता है, पूरा हम क्या बोलते हैं, पूरा दिल-डोल वाला व्यक्ति बन गया, बिल्कुल पहलवान नजर आ रहा है, दिल-डोल वाला बन गया, एकदम सक्षम हो गया है, परिपक्व हो गया अभी ये, है ना, हर काम करने के लिए वह सक्षम है। ऐसे दिल-डोल वाले व्यक्ति बनने के लिए, एक सिद्ध मनुष्य होने के लिए, और उसका जो आत्मिक जो बातें हैं, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है। विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान। आपको यीशु मसीह की पहचान कितनी है, उतनी ही आपकी पहचान बढ़ेगी। जितनी पहचान आपकी यीशु के साथ में रहेगी, या प्रभु यीशु को जितना आप जानेंगे, उतना ही आप अपने बारे में जानोगे, क्योंकि आपकी पहचान अभी यीशु के साथ जोड़ी जाती है। आपको अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको कंपेयर किया जाता है, अभी आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको देखा जाता है। तो आपको खुद को तब समझेगा ये बात जब आप यीशु को जानेंगे अच्छी तरह से। इसीलिए तो हम विश्वास में ग्रो करना है। बाइबल कहती है विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन से। बोलो सब, आजू बाजू वाले को देख के बोलो। हाँ, मसीह के वचन क्यों बोला गया मालूम? क्योंकि हमको दूसरों का सुनने की बड़ी आदत है। किसका सुनते हैं हम लोग ज्यादा? दूसरों का, संसार का ज्यादा सुनते, शैतान का ज्यादा सुनने वाले। और इसीलिए प्रभु ने बोला यदि किसी का विश्वास यदि बढ़ना है तो एक ही कारण से बढ़ सकता है, जब तक वो यीशु मसीह को नहीं सुनेंगे। बोलिए मुझे यीशु को सुनना है। हालेलुया, यीशु को सुनना है, यीशु मसीह को सुनना है।
यीशु मसीह को नहीं सुन रहे हैं और सारे लोगों के जनता को सुन रहे हैं, सारी दुनिया को सुन रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। आपका फेथ कभी नहीं बढ़ेगा, आपका फेथ लेवल कभी स्ट्रांग नहीं होगा। आप ऐसे हल्के फुल्के विश्वास वाले रहेंगे, धुलमुल वाले विश्वासी रहेंगे। आप दिलडोल वाले नहीं बन सकते, आप एकदम मजबूत नहीं बन सकते, आप परफेक्ट नहीं बन सकते, आप सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि आप यीशु के वचन नहीं सुन रहे हो। कमिटमेंट करिए आज के दिन कि प्रभु ने इस बुलाहट को आपको दिया है ना, इस बुलाहट को प्रभु ने दिया है आपको कि आप यीशु का सुने, मसीह का वचन सुने, और यीशु मसीह के वचन सुनकर अपने फेथ को, विश्वास के स्तर को बढ़ाए। ऐसा विश्वास का स्तर बढ़ेगा कि जिससे आप सिद्ध होते जाओगे। आमीन। आप दिलडोल वाले व्यक्ति बन जाओगे और आगे में आप कोई भी बालक नहीं रहेंगे। 14 वचन में लिखा है ताकि हम आगे को बालक न रहे। क्या लिखा है यहाँ पर 14 वचन में? आगे को हम बालक न रहे। बोलो, मैं बालक नहीं रहना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन अभी भी क्या करेंगे भाई साहब, लोग सुनते नहीं यीशु मसीह का वचन, लोगों का ज्यादा सुनते, दुनिया का सुनते, और अभी भी बालक ही बनते रहते। हालेलुया। कैसा होगा चर्च का? सोचो, ऐसे परिवार का कैसा होगा जिस कलीसिया में बालक ही बालक ऐसे, चिल्ड्रन चर्च हो जाएगा। बाजी वाले को बोलो बच्चे वाला चर्च हो जाएगा। सब तो बड़े दिख रहे जी, सारे के सारे बड़े दिख रहे हैं, है ना, लेकिन ये बच्चे वाले कैसे हो गए फिर? अरे इनकी समझ उतनी ही है बच्चों जैसी। हालेलुया। आज हमको क्या चाहिए मालूम है? कलीसिया में आज परमेश्वर का वचन को सुनकर मानकर चलने वाले मजबूत ऐसे लोगों की जरूरत है। परमेश्वर का वचन सुनकर मानकर चलने वाले, परमेश्वर का वचन बोलिए, सुनकर मानकर चलने वाले, सुनकर मानकर चलने वाले। 3 बार बोलो। अब ऐसा बोलो, मैं सुनूंगा, मैं मानूंगा, मैं चलूंगा। मैं सुनूंगा, मैं मानूंगा और मैं चलूंगा। एक वचन मसीह का, एक आज्ञा इतनी पावरफुल होती है, यदि उसको समझ जाए, सीख जाए और उसको अप्लाई करना शुरू कर दे, आपका जीवन क्या से क्या हो सकता। मैंने सबसे जब हम प्राथमिक सिद्धांत के टीचिंग्स को जब सीख रहे थे, और मैंने कहा कि प्रभु बाकी बातें तो छोड़ी दो, बाकी सीखने की, ये एक जो पहला प्राथमिक सिद्धांत का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो कदम है वो है सुसमाचार। यदि वही व्यक्ति समझ जाए ना, यदि सुसमाचार ही यदि अच्छे से समझ जाए, अच्छे से उसको समझ के विश्वास कर ले, समझ जाए, फिर उस पर विश्वास कर ले, और विश्वास करने के बाद यदि वो उस पर अमल करे, अप्लाई करे, हो गया उसका जीवन में, अरे बाबा उसके जीवन में क्या मिलता है मालूम है? सीधा नरक से सीधा स्वर्ग। इतनी बड़ी राशि तो पहले भी ए में है, ABCD के ए में है, अभी तो बी और सी तो छोड़ ही दो। यानी एक वो कदम सुसमाचार का, एक वो विश्वास का एक कदम, एक वो विश्वास की वाणी, जब आप उस पर दिल से मनन करते हो, उसको मनन करके उस पर विश्वास करते हो, अंगीकार करते हो, उसको लेते हो, अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, आपका जीवन में प्रिय परमेश्वर आ जाता है, यीशु मसीह आ जाता है, पाप क्षमा हो जाते हैं, अंधकार निकल जाता है, शैतान के राज से छुड़ाकर आप उजाले में आ जाते हैं, आप श्राप के अधीन नहीं होते, उसके बाद आप किसी बीमारी के अधीन नहीं होते, आप किसी कर्ज के श्राप में नहीं रहते, आपको पूरा 100% बाइबल बताती है कि तुम्हें अंधकार से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाकर बसा दिया जाता है। That is the one word, that one belief
मैसेज ऑफ जीसस, एक और सुसमाचार का वचन। आमीन। एक ही सुसमाचार का वचन, वो मेरे लिए स्वर्ग से मनुष्य बनकर आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुद्दे में से जीवना स्वर्ग में गया, वहां से आया। वन वर्ड, एक छोटा सा सेंटेंस, 2 लाइन का आपके और मेरे जीवन को कहां से क्या कर देता है। हालेलुया। इसका आप जितना गहराई में जाओगे, उसके जितना गहन अध्ययन करोगे, उसके ऊपर जितना विश्वास करोगे, जितना अमल करोगे, इतनी मछली आप बोलते हैं, the blessings of God, the fullness of God, you can enjoy such a way, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी भरभराट आप अपने जीवन में प्रतिदिन आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, रोज आप अनुभव कर पाओगे, रोज आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, क्योंकि वो एक वचन आपको ऐसा फेथ इंक्रीज करेगा, आपका एक वो वचन ऐसा विश्वास का स्तर आपका बड़ा करेगा कि आप जो वचन में लिखा है आप सिद्ध होते जाओगे, आप उसके दिल डोल में बढ़ जाओगे, आप मसीह की पहचान में एक हो जाओगे। One word can change everything। इसलिए लिखा है कि मसीह के वचन को सुनो, यीशु मसीह के वचन को सुनो, उसी पर विश्वास करो, and then you will see your miracle। तब आप उसके आश्चर्य कर्म के कार्यों को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पर बालक बन के यदि आप रहोगे, जो लिखा है 14 वचन में, आगे से हम बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। ठग विद्या सुनते रहते हम लोग, दुनिया भरी की, पहले वैसे तो आए थे, वही अभी तक अंदर में भरा हुआ है। सुसमाचार अभी तक पूरा अंदर गया ही नहीं। सुसमाचार का विश्वास बस वो पानी में बपतिस्मा लेने तक, कैसा तो कि वो मलापत पाहिजे, मलापत देऊन टाका, जबरदस्ती लाइन लगा के आ जाते लोग। अधूरे सुसमाचार में फंसे, अधूरे सुसमाचार में जीवन जी रहे। सांसारिक परंपरा भी चल रही है उनके जीवन में और मसीह की परंपरा भी चल रही है। हालेलुया। दोनों परंपराएं चल रही। प्रभु भोज के दिन आके प्रभु भोज ले लेना, बाकी 3 हफ्ता में अपनी परंपरा चलाना, जो ठग विद्या है, जो मनुष्य की चतुराई से गढ़ी हुई बातें, जो फंसा के रखी है। यहाँ ऐसा ये व्यक्ति बालक है, ऐसा व्यक्ति बच्चा है, अपने विश्वास में भी खुद भी कमजोर है और दूसरे कलीसिया में जो नए विश्वासी आते हैं उनके लिए भी वो कमजोर है। क्योंकि उसको एक नया विश्वासी कल यदि तुम्हारे कलीसिया में आ जाए और तुम जो 20-25 साल से प्रभु का वचन सुन के आप इतने बड़े हो गए हो, क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उसको अच्छे से सुसमाचार सुनाकर उसको बपतिस्मा तक ला सकते हो? और जो मसीह ने आपको टीचिंग